हमारा जीवन क्लास 6। हम ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर पढ़ रहे थे। इसका दूसरा पार्ट आज पढ़ते हैं। देशांतर और समय। पृथ्वी की आकृति लगभग गोलाकार है, अतः इस पर सभी स्थानों पर एक ही समय पर सूर्य उदय नहीं होता। किसी एक स्थान पर सूर्योदय का समय है तो किसी अन्य स्थान पर दोपहर है, तीसरे स्थान पर सूर्यास्त है तो किसी चौथे स्थान पर आधी रात है। अतः पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों के समय मापन और उनकी तुलना करना एक कठिन कार्य है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक रूप से यह समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। समय का अनुमान सूर्य द्वारा बनने वाली परछाई के आधार पर किया जाता है। यह दोपहर, मध्याह्न में सबसे छोटी तथा सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। किसी यामोत्तर देशांतर पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो वहाँ दिन के 12 बजते हैं। इस समय को वहाँ का स्थानीय समय लोकल टाइम कहते हैं। किसी एक देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों पर स्थानीय समय एक ही होता है। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, अतः प्रधान यामोत्तर से पूर्व के यामोत्तर पर स्थानीय समय ग्रीनविच समय से आने तक पश्चिम के याम्योत्तरों पर स्थानीय समय ग्रीनविच समय से पीछे होगा। हमारी पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, अतः पृथ्वी की घूर्णन गति 15 डिग्री देशांतर प्रति घंटा है, अथवा यह प्रति 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। मानक समय स्टैंडर्ड टाइम एवं समय कटिबंध टाइम जोन। विभिन्न देशांतर रेखाओं पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। स्थानीय समय में इस अंतर के कारण अनेक व्यवहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कई देशांतरों को पार करने वाली रेलगाड़ी की समय सारणी बनाना। हमारे देश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी सीमा के बीच लगभग 29 डिग्री का देशांतरीय विस्तार है, अतः दोनों स्थानों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतराल होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक देश की एक केंद्रीय या मानक समय रेखा हो। इसी मानक समय रेखा, मानक मध्याह्न रेखा के स्थानीय समय को सारे देश का मानक समय माना जाए। हमारे देश में 82.5 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को मानक मध्याह्न रेखा माना गया है। इस रेखा के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST कहते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है, अर्थात जब ग्रीनविच रेखा पर दिन के 12 बजेंगे उस समय भारत की घड़ियों में शाम के 5:30 बज रहे होंगे। पूरे विश्व को मानक समय के आधार पर समय कटिबंधों में बांटा गया है। संपूर्ण विश्व को 30 मिनट की समय अवधि अथवा 7.5 डिग्री देशांतरी विस्तार के आधार पर समय कटिबंध में बांटा जाता है। उदाहरण के लिए भारत एवं श्रीलंका का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटे आगे रहता है, तो पाकिस्तान एवं बांग्लादेश का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से क्रमशः 5 घंटा एवं 6 घंटा आगे रहता है। बहुत अधिक देशांतरी विस्तार वाले देशों के कई मानक समय कटिबंध होते हैं। कनाडा में 6 मानक समय कटिबंध हैं। पता कीजिए रूस एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने मानक समय कटिबंध हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। आपको मालूम है कि पृथ्वी लगभग गोल है, अतः प्रत्येक स्थान पर पूर्व या पश्चिम किसी भी दिशा में यात्रा करके पहुंचा जा सकता है। ग्लोब पर 180 डिग्री की पूर्वी व पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही रेखा होती है। यदि 0 डिग्री देशांतर रेखा से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर की ओर चले तो 180 × 4 = 720 720 मिनट या 12 घंटे। 12 घंटे का समय बढ़ जाता है तथा 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर की ओर यात्रा करें तो 12 घंटे का समय कम हो जाता है। अतः 180 पूर्वी देशांतर से ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर होते हुए 180 पश्चिमी देशांतर तक यात्रा करने पर 24 घंटे या 1 दिन के समय का अंतर आ जाएगा। इसलिए पूर्व या पश्चिम की ओर से 180 डिग्री देशांतर को पार करने पर 1 दिन घट या बढ़ जाएगा। तो अभी ये चित्र देख लीजिए, क्या है मानचित्र विश्व के समय कटिबंध। अब ये नक्शा दिया गया है, ये पीछे और ये है आगे, ये आगे का है नक्शा और ये पीछे का है, ठीक है। तो यहाँ पे है ग्रीनलैंड पीछे
और आगे क्या है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। ठीक है, चीन का हम देखें कटिबंध क्या है, +8, 8 घंटा ज़्यादा है, और ये इस जगह पर +6 है। और ये भारत है, भारत का क्या है, 5.5 घंटे का है। ठीक है, तो ये अलग अलग जगह है, उन सबका ये बताया गया कटिबंध कितना है। ये +2 है, यहाँ का +1 है, ऐसे ही +1 +1 +5 +6 +7 +8, जितना ये इस तरफ दूर होता चला जा रहा है उतना ज़्यादा है, +9 10 11 12। इसी तरह अब जितना इस रेखा के पास आता जा रहा है उतना कम है, +1। ऐसे पीछे की तरफ जाएं तो -1, 1 घंटा पीछे चला रहा है, मतलब पीछे मतलब 1 घंटा पीछे। जैसे हमारी घड़ी में अभी 6 बजे तो इनकी घड़ी में 5 बजे होंगे, ऐसा पीछे चले जाना। और ये प्लस का मतलब है हमारी घड़ी में अभी 6 बजे हैं तो इनकी घड़ी में 7 बजे होंगे। ठीक है, ये +1 है इस तरह से। तो यहाँ -1 पीछे है, ये 3 घंटे पीछे है, 3.5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 13 घंटे, 13 घंटे ये प्लस है, आगे का है ये, फिर से आगे का आ गया। और ये -11, ये 11 घंटे पीछे है। पीछे क्या है, अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है। तो ये था नक्शा। इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए 180 डिग्री देशांतर रेखा के सहारे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मान ली गई है। इसे मानचित्र 3.9 पर देखिए, जो कि अभी हमने देखा था। जहां कोई देश या भूखंड 180 डिग्री देशांतर के दोनों ओर फैला है, वहां अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को थोड़ा मोड़ लिया गया है। इस रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने पर 1 दिन कम हो जाता है और पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने पर आगे वाला दिन गिना जाता है। उदाहरण के लिए, यदि जापान से संयुक्त राज्य अमेरिका जाने वाला एक जहाज इस रेखा को सोमवार 5:30 बजे पार करता है तो दूसरी ओर रविवार का 5:30 बजे माना जाता है। इसके विपरीत, यदि यात्री रविवार को 5:30 बजे संयुक्त राज्य अमेरिका से जापान की ओर जाता हुआ इस रेखा को पार करता है तो इस ओर सोमवार 5:30 बजे माना जाएगा। अपने शिक्षक की सहायता से इसे समझिए। क्या है ये देखते हैं आगे और भी जानिए। विषुवत वृत्त, धरातल एवं धरातल पर उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के बीचों बीच 0 अंश का काल्पनिक वृत्त, कर्क वृत्त। धरातल पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त, मकर वृत्त। धरातल पर दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त। धरातल पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 66.5 की कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। धरातल पर दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 66.5 डिग्री कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त।